नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को कंपेयर करने वाले हैं। यानी आज हम मेटल सेक्टर के दो स्टॉक्स वेदांता लिमिटेड और नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को कंसिस्टेंट यानी लगातार डिविडेंड देने के बेसिस पे डिटेल्ड कंपेयर करने वाले हैं, जिससे वीडियो के लास्ट में हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से हमें कौन से स्टॉक्स में निवेश करना हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को कहीं पे स्किप ना करें। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डिविडेंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में एक एवरग्रीन स्ट्रेटजी माना जाता है, क्योंकि अभी का जो मौजूदा माहौल है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बना रहता है तो एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए ऐसे सिचुएशन में डिविडेंड देने वाले स्टॉक में निवेश करना सेफर साइड माना जाता है, क्योंकि दोस्तों डिविडेंड न केवल पैसिव इनकम का सोर्स है, बल्कि वो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इवन लॉन्ग टर्म्स के में हायर रिटर्न्स भी ऑफर करते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी के अनुसार डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स लॉन्ग टर्म्स में अधिक रिटर्न्स दे देते हैं इन कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। और साथ साथ डिविडेंड देने वाले कंपनियों में जिनका डिविडेंड पे आउट ज़्यादा होता है वो मोर स्टेबल कंपनी होती है अपने कंपेटिटर से जो लोअर डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम दो मेटल स्टॉक्स वेदांता लिमिटेड और नैल्को को कंपेयर करते हैं, और वीडियो के लास्ट में इस कंपैरिजन के बाद हमें ये कंक्लूड कर पाएंगे कि दोनों में से कौन से स्टॉक बेस्ट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोनों कंपनी के बैकग्राउंड और बिजनेस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेदांता के बिजनेस को समझे तो वेदांता एक वेल डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है जो मिनरल्स और ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेसिंग के बिजनेस में कामकाज करती है। और इस बिजनेस के अंदर कंपनी जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और निकेल एंड ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करके सेल करती हैं। और इसके अलावा वेदांता लिमिटेड का बिजनेस और अदर सेक्टर में भी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें पावर जनरेशन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और पोर्ट ऑपरेशन जैसे बिजनेस भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनी का बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के मामले में देखें तो मुख्य रूप से कंपनी एल्यूमिनियम, जिंक, लीड एंड सिल्वर एंड ऑयल एंड गैस जैसे मेटल बिजनेस शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनी का बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के मामले में देखें तो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, जिंक, लीड एंड सिल्वर एंड ऑयल एंड गैस जैसे मेटल बिजनेस शामिल हैं। तो ये थे वेदांता लिमिटेड के ऊपर शॉर्ट बिजनेस ओवरव्यू। चलिए अब नैल्को के बिजनेस को देख लेते हैं। तो नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी का एल्यूमिनियम का कारोबार है। चूँकि नैल्को की शुरुआत 1981 में हुई थी और यह एक सरकारी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय और इंडियन गवर्नमेंट के ऑनरशिप में माइनिंग, मेटल और पावर के सेक्टर में कामकाज करती है। यह बॉक्साइट माइनिंग, एल्यूमिना रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एंड कास्टिंग के साथ देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कंपनी है। और साथ साथ नैल्को लिमिटेड वर्ल्ड की लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना के मामले में, और वर्ल्ड में बॉक्साइट की सबसे कम लागत वाला उत्पादक भी है। तो दोस्तों, ये थे दोनों कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू। चलिए अब कंपनी के डिविडेंड पे चर्चा करते हैं, और सबसे पहले दोनों कंपनी के डिविडेंड यील्ड को देख लेते हैं। तो वेदांता लिमिटेड का आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 29.3% है, और वहीं नैल्को का डिविडेंड यील्ड को देखें तो 8.08% है। और दोनों कंपनी के डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे यानी ट्रेंड्स को देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड
2001 से डिविडेंड दे रही है और 2007 से कंसिस्टेंट रूप से डिविडेंड देते आ रही है अपने शेयर होल्डर्स को, जहां पे ये कंपनी 2001 में 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। और बात करें रिसेंट फाइनेंशियल ईयर 2022 की तो 64 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड डिलीवर कर चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। और इस कंपनी ने 3 टाइम्स डिविडेंड भी दिया है इस साल। और बात करें रिसेंट फाइनेंशियल ईयर 2022 की तो 64 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड डिलीवर कर चुका है अपने शेयर होल्डर्स को और इस कंपनी ने 3 टाइम्स डिविडेंड दिया है। वहीं नेल्को के डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो नेल्को का भी एल्यूमिनियम बेस्ड कंपनी वेदांता लिमिटेड जैसा ही डिविडेंड देने का ट्रेंड रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में वेदांता लिमिटेड से नीचे है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि नेल्को ने 2001 से डिविडेंड देते आ रहा है, जहाँ 2001 में 4 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं इस रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, जो कि कुल मिलाकर 4 रुपीज़ पर शेयर हैं। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि डिविडेंड के मामले में इन दोनों कंपनी में से कौन सा कंपनी बेटर है, क्योंकि दोनों कंपनी कंसिस्टेंट रूप से डिविडेंड देते आ रही है अपने निवेशक को। तो वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है नेल्को की तुलना में, क्योंकि वेदांता लिमिटेड ने अपने डिविडेंड अमाउंट को लगातार ग्रो किया है। वहीं नेल्को का डिविडेंड अमाउंट एक तरह से देखें तो फ्लैट रहा है। और अगर हम फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वेदांता लिमिटेड का ग्रो होने का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि कंपनी का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी एक्सपोजर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने मेटल इंडस्ट्री के 2 स्टॉक्स को डिविडेंड के बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश की है और हमने जाना कि इन दोनों में से डिविडेंड के लिए कौन से स्टॉक बेटर है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।